अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज आप देख सकते हैं कि मैं कॉटन थ्रेड के साथ डिज़ाइन बना रही हूँ, जो बेहद ही आसान है और बनाने में और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस रॉ बनानी है 1 बाय 1 चैन की। ये हमने चैन बनाया और इसको कपड़े के साथ अटैच किया कुछ इस तरह से, और फिर हमने 1 चैन बुना और उसके बाद कपड़े के साथ अटैच किया। तो इस तरह हम जहाँ भी जिस कपड़े पे भी हम बना रहे हैं तो उसको बेस रो बना लेंगे, जितनी लंबाई भी है आपके पास। तो ये देखें, ये मैंने बेस रो बनाई है। अब इसको टर्न करूँगी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 चैन बुनने हैं। ये 2 चैन बुने, क्रोशे को बल दिया और इसको ये 2 गैप छोड़कर तीसरे गैप में डबल क्रोशा करना है। ये 2 धागों से बाहर आना है, उसके बाद फिर 2 धागों से बाहर आना है और फिर हमने 5 चैन बुनने हैं। 5 चैन बुनने के बाद ये हमने नीचे से 2 चैन स्किप करके और ये देखें थर्ड वाले में सिंगल क्रोशा करना है हमने, और ये 2 धागों से बाहर आना है और फिर हमने 2 चैन बुनने हैं। उसके बाद बल देना है क्रोशे को और ये देखें इस वाले गैप में हमने डबल क्रोशा करना है ऐसे, इसको 2 धागों से और फिर 2 धागों से बाहर आना है। फिर हमने 1 चैन बुननी है और उसके बाद हमने ये वाले अगले गैप में एक गैप को छोड़कर अगले गैप में सिंगल क्रोशा करना है कुछ इस तरह से। तो ये देखें, ये इस तरह से कुछ बनेगा। मैं आगे बनाती हूँ। तो हमने क्या किया, 2 चैन बुनने हैं और उसके बाद हमने क्रोशे को बल दिया और इसको 1 2 और ये तीसरे गैप में डबल क्रोशा किया। इसको 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से निकाला और फिर ऊपर 5 चैन बुनने हैं। 5 चैन बुनने के बाद हमने 2 वाले नीचे से स्किप करने हैं और तीसरे चैन में हमने सिंगल क्रोशा करना है और 2 धागों से बाहर आना है। 2 चैन बुनने हैं, क्रोशे को बल देना है और उसके बाद ये देखें इस वाले गैप में जिसमें हमने पहले क्रोशा बुना था और ये देखिए इस वाले गैप में हमने क्रोशे को डाला और इसको बाहर निकाला और इसको 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से बना लिया। उसके बाद हमने 1 चैन बुनना है कुछ इस तरह से और फिर इसको एक गैप छोड़कर अगले गैप में सिंगल क्रोशा करना है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही खूबसूरत है, इसको बनाइए। ये देखें, जिन बहनों ने मेरा अभी चैनल ट्विन किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को दूसरों तक शेयर किया करें, लाइक कमेंट किया करें। थैंक यू। तो मैं आगे आपको और बना के दिखाती हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने ये 2 चैन बुनने हैं, उसके बाद क्रोशे को बल देना है और ये तीसरे गैप में 1 2 और ये तीसरे गैप में हमने डबल क्रोशा करना है और ये 1 2 धागों में से फिर 2 धागों से बाहर आना है और फिर हमने 5 चैन बुनने हैं। पांच चैन बुनने के बाद ये देखें 2 वाले गैप छोड़कर ये तीसरे गैप में ये सिंगल क्रोशा करना है कुछ इस तरह से। और 2 चैन बुनने हैं, उसके बाद क्रोशे को बल देना है और ये देखें इसी उसी वाले गैप में हमने डबल क्रोशा करना है। 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आना है और फिर 1 चैन बुनना है और उसके बाद हमने एक गैप छोड़कर अगले वाले गैप में इसको क्रोशा करना है सिंगल। ये इस तरह, ये कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको फिर बताती हूँ कि
फिर हमने क्या करना है, 2 चैन बुनने हैं। उसके बाद क्रोशे को बल देना है और तीसरे गैप में डबल क्रोशा करना है और 2-2 धागों से बाहर आना है। और फिर हमने 5 चैन बुनने हैं। उसके बाद 2 को स्किप करना है और ये देखिए तीसरे गैप में हमने ये सिंगल क्रोशा करना है। उसके बाद 2 चैन बुनने हैं और क्रोशे को बल देना है और इस गैप में से हमने डबल क्रोशा करना है इस तरह से। फिर 1 चैन बुनना है और हमने 2 चैन छोड़कर ये 1 चैन छोड़कर दूसरे चैन में सिंगल क्रोशा करना है। फिर हमने 2 चैन बुनने हैं, इसके ऊपर क्रोशे को बल देना है। ये तीसरे गैप में डबल क्रोशा करना है, 2 धागों से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों से बाहर आएंगे और 5 चैन बुनेंगे। और उसके बाद 2 वाले स्किप करनी है कुछ इस तरह से और फिर 2 चैन बुनने हैं। उसके बाद क्रोशे को बल देना है और उसी गैप में डबल क्रोशा करना है। और फिर हमने 1 चैन बुनना है और इसको एक गैप को छोड़कर अगले गैप में सिंगल क्रोशा कर लेना है। तो ये देखें, ये आज का ये वाला डिज़ाइन है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा पैटर्न तैयार किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, आप देख सकें। तो ये आज का ये मेरा डिज़ाइन है। तो इंशाल्लाह अगले डिज़ाइन के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी और इसको ज़रूर बनाइए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।